आयुष मलिक दिख रहा तुम्हें? अजीत जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से शादी किया? कोई अंदेशा ले रहे हो तुम? तुम्हारी कौन लगती है? वो बहन लगती है। उसने प्यार किया हमारे पापा जैसे रंडवा। कहाँ से आए तुम? जब उन्होंने शादी करके छोड़ दिया जसोदा बहन को, तो तुम कहाँ से आए भाई? तो सीमा हैदर पाकिस्तान से आके सचिन से शादी की कि नहीं की? आयुष मलिक ने जो प्यार किया, मोहब्बत किया, प्रधानमंत्री की तरह दो चुटकी सिंदूर मांग में भर के छोड़ तो नहीं दिया ना। मैं सनातनी हिंदू हूँ, हमारे अपने धर्म से हमें कोई तकलीफ नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं दूसरे धर्म के प्रति घृणा करूं। इस्लाम भी उतना ही पसंद है जितना बौद्ध धर्म पसंद है, जितना क्रिश्चियन धर्म पसंद है, उतना ही जैन धर्म पसंद है। अरे भाई सुनो यार, ब्रेन बास हुआ है, वो बालिग है, प्यार मोहब्बत किया है। उस समय उसके घर परिवार वाले लड़का या लड़की के कहाँ थे? देखिए हिंदू धर्म में कमी नहीं है। ये प्यार एक ऐसा चीज है जिसके लिए लोग मरने मिटने को तैयार रहता है। आरएसएस से जुड़े हुए तुम जैसे देश के आतंकवादी संगठन के लोग, जो बेनामी संपत्ति जिसके पास है, जो बगैर रजिस्ट्रेशन की संस्था चलाता है, वो इस तरीके का कुकृत्य करता है। इंद्रेश कुमार कौन है? इंद्रेश कुमार कौन है? तुमने कभी सवाल पूछा? भारतीय है। अरे भाई फिर नहीं, वो हिंदू नहीं है, वो देश का गद्दार है जिसने देश में अमन भाईचारे को समाप्त करने के लिए लाखों बहन बेटियों को मुसलमानों के यहाँ शादी कराया ताकि लव जिहाद का मुद्दा बनाया जा सके। आखिर वो ऐसी विश्व की कौन सी शक्तियां हैं जिस शक्तियों के हाथ में आरएसएस खेलती है और देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाते हुए देश में अमन भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ती है? आखिर ये सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है कि जो अपने को हिंदुओं का ठेकेदार कहती है, वो सरकार चुप और मौन है? क्यों नहीं इंद्रेश कुमार के घर पर बुलडोजर चलता है? क्यों नहीं इंद्रेश कुमार को जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाता है? क्यों नहीं? इंद्रेश कुमार का आका कौन है? क्या मोहन भागवत का संरक्षण प्राप्त है? क्या आरएसएस की संस्था राष्ट्रीय मुस्लिम विचार मंच आखिर क्या साबित करना चाहती है कि देश की लाखों हिंदू बहन बेटियों का विवाह मुसलमान के घर में कराकर क्या साबित करना चाहती है? क्या हासिल करना चाहती है? यह कौन सी साजिश, षड्यंत्र और प्रयोग है? यह देश का हिंदू ही नहीं, हर एक वो भारतीय सवाल पूछता है और आप जैसे गोदी मीडिया और आपके गोदी मीडिया के पप्पा पर थूकता है भारत। आयुष मलिक ने धर्म बदल लिया है। जो लाखों बहन बेटियों को तुम्हारे रिश्तेदार इंद्रेश कुमार ने, जिसका संरक्षक मोहन भागवत कुत्ते और गधे का डॉक्टर, जिसको गृह मंत्री जैसी सुविधा मिला हुआ है, उसके संरक्षण में लाखों हिंदू बहन बेटियों का भविष्य बिगाड़ने वाला इंद्रेश कुमार आखिर देश में ऐसी कौन सी नफरत फैलाना चाहता है? ऐसी कौन सी मजबूरियां थी किसके हाथों की कठपुतली बनकर देश के हिंदू बहन बेटियों का भविष्य बिगाड़ा? फैसला, उन्होंने जो फैसला लिया उस पे आप क्या सही है, गलत है, क्या है बताइए? देखो जो अरे यार सुन लो यार, आयुष मलिक दिख रहा तुम्हें? है आप जो मुद्दा चल रहा है उस पे बात करिए भाई। उसने प्यार किया तुम्हारे पापा जैसे रंडवा है। कहां से आए तुम? जब उन्होंने शादी करके छोड़ दिया जसोदा बहन को, तो तुम कहां से आए भाई? तुम तो वही नजायज वाली बात है कि लत्ती ने फती कदीमा फरैया बगैर बापे के बच्चा पापा का है वाली बात। तुम्हारे पापा ने तो घर परिवार छोड़ दिया, न घर बसा हमारा, न घर बसने देंगे तुम्हारा। प्यार मोहब्बत जाति और धर्म, भाषा प्रांत की सरहदों से ऊपर होता है। अरे उन्होंने कहा कि मैं अपनी मर्जी से मैंने इस्लाम कबूल किया, प्यार का कोई चक्कर नहीं है, इस्लाम पसंद था इसलिए हमने धर्म। अरे भाई तो तुम्हें तो तभी समझ में आ जाना चाहिए। तो वही तो बोल रहा, खुल के बोलिए ना। अरे यार अब बताओ, सीमा हैदर पाकिस्तान से आके सचिन से शादी की कि नहीं की? शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग जब शादी की तो उमा भारती ने शादी करवाई कि नहीं करवाई? परवीन तोगड़िया का बहनोई मुसलमान है खुद। जब आप देखोगे भाजपा में ऐसे सैकड़ों की तादाद में मुस्लिम दामाद और जीजा हैं, तो उन पर सवाल क्यों नहीं? अरे भाई क्यों नहीं बोल रहे? आयुष मलिक देखो, आयुष मलिक ने प्यार किया और उस प्यार का इजहार भी किया, शादी भी की। और देखो इस बात समझो, प्यार मोहब्बत के बीच में कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी भाषा और प्रांत, कोई भी सरहद
काम नहीं तो फिर करती है। कार्रवाई क्यों हो रही है उस पर? ऐसा क्या गैर संवैधानिक काम कर दिया? बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर उनके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई होती है तो यह भारत के संविधान की हत्या है, हाँ। संविधान का उल्लंघन है। दो जोरों को बिछड़ाना सबसे बड़ा महापाप है। जेल में है उनकी पत्नी। भाई वो तो योगी जी वोट बैंक के कारण कर रहे, हाँ, लेकिन वही इंद्रेश कुमार पर योगी जी की कोई नहीं चलती है। कमजोर पर श्रीवास्तव भी धर्म बदलेंगे, क्योंकि खबर आ रही है कि आपकी प्रेमिका भी तुम मुस्लिम लड़की हो कि तुमसे मैं निकाह करने आऊंगा, धर्म बदलना पड़ेगा? तुम तो लड़का हो यार, हम समलैंगिक थोड़े ना आरएसएस वालों की तरह। जो मर्द थे वो जंग में गए हाँ, और जो नामर्द थे वो संग में गए। तो तुम तो बात ही नहीं करो, ये चैप्टर ही क्लोज है। तुम सस्ती लोकप्रियता के लिए अपने पाकिस्तान में बैठे हुए आका को गेस्ट बनाकर बैठाते हो, न जाने किन किन शब्दों से अलंकृत होते हो। यही कारण है, खुद भी गाली सुनते हो, अपने पप्पा को भी गाली सुनाते हो, पूरे देश को बदनाम कराते हो। तुम्हारे पास हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के अलावा कोई शब्द है? लेकिन पंकज जी ब्रेन वॉश किया गया, उसका प्यार नहीं था। अरे यार, पाकिस्तानी कनेक्शन बताया जा रहा है। धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को, इंसान को मत बांटो। उसने प्यार किया, उसने धर्म परिवर्तन किया, बात खत्म। तुम्हें क्या एतराज है भाई? वहाँ की पंचायतें कह रही हैं इतनी सी बात पे कि बात खत्म हो जाएगी, कि मतलब देखिए- बात खत्म कह दी और बात खत्म। बात समझो, हाँ, समझाइए। वो दोनों बालिग हैं, नाबालिग तो है नहीं हाँ। कि उसमें आपकी राय लेगा। हाँ, और भारत का संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो हमें शक्तियां दी हैं, 18 से अधिक वर्ष के उम्र के बाद लड़कों की शादी 21 वर्ष है और लड़कियों की 18 वर्ष है। दोनों उस उम्र की दहलीज को पार कर चुका है और वो स्वतंत्र हैं। कृपया इस पर देश में नफरत परोसने का जो भाजपा आरएसएस का एजेंडा है उस पर काम करने का आप पत्रकारों की कोई जरूरत नहीं है। अरे अरे यार सुन रे, ए सुनो, तुम पत्रकारों की तो वो हालात है, तुम दलाल। ए सुनो, ए सत्ता क्या सोचो, काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से शादी किया, कोई अंदेशा ले रहे हो तुम? तुम्हारी कौन लगती है? वो बहन लगती है? बताओ ना तुम। का नाम नहीं ले ए रहे हैं। यार फिर वही बात, थर थर कांप रहे हैं आप। कौन कांप रहा है? मैं तो कह रहा हूँ बोलिए, आयुष मलिक ने फैसला सही लिया, गलत? बिल्कुल सही लिया है। आयुष मलिक नाम लीजिए। अरे भाई, आयुष मलिक ने जो प्यार किया, मोहब्बत किया, प्रधानमंत्री की तरह 2 चुटकी सिंदूर मांग में भर के छोड़ तो नहीं दिया ना? हाँ, बता, हाँ, ताली मारो। है 2 चुटकी सिंदूर की बात क्या जाने? नहीं तो आप आयुष मलिक के साथ हैं, उसके पिता के साथ हैं। पिता कह रहे हैं मुझे इंसाफ चाहिए। देखिए, हर बाप हाँ, शादी के समय जब लव मैरिज करता है, हाँ। चाहे वो अपने जाति में ही कर रहा वो हो। मैरिज से अरे यार, नहीं, सुन नहीं रहे ना। धर्म से हैं आप, अलग है। लेकिन अरे भाई, अरे भाई सुनो, है तुम लोगों को जो धर्म का मतलब चश्मा है ना, इंद्रेश कुमार से कभी इंटरव्यू लिए हो भैया आप? क्यों नहीं लिए आप? अब बताओ, इंद्रेश कुमार कौन लगता है आपका? दादा क्यों नहीं सवाल पूछते? जी जा। चलो, जब कोई बात ही नहीं भाई, तुम कल इजराइल को भी पापा कह ही रहे थे, अब उसको भी, इंद्रेश कुमार को भी खैर, अपना अपनी दादा बात कह रखिए, दिए। पिता के बारे में आप कुछ बता रहे थे। मैं कह रहा हूँ, हर एक प्रेमी जोड़े को अगर उसने प्यार किया तो उसके साथ घर बसाने अरे की उन्होंने लड़की पूरी की वजह से स्वतंत्रता है। इस्लाम नहीं बदला भाई। वो कह रहा है कि मुझे इस्लाम पसंद था, इसलिए मैंने मुसलमान बनाओ। तुम्हारी बात हुई है उनसे? वीडियो में बोल रहा मीडिया है। पे, यार, मीडिया पे। वो कह रहा है लड़की तो बहुत आ जाएगी। हाँ, तो स्वतंत्र है ना भाई, धार्मिक आजादी है। नहीं तो यही तो अरे भाई सुनो ना भाई, बहुत सारे लोग बौद्ध धर्म अपनाते, बहुत सारे लोग क्रिश्चियन धर्म अपनाते, बहुत सारे लोग मुसलमान धर्म अपनाते, और आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो हिंदू धर्म अपना रहे हैं। जिसको अपनी भावना के ऊपर है, जिसमें आस्था है, वो आदमी अपने अपने आस्था के हिसाब से। धर्म आपको पसंद है? यार फिर मैं कह रहा हूँ, धर्म आपको पसंद अरे यार सुन लो, मैं सनातनी हिंदू हूँ, मुझे अपने धर्म से कोई इज्जत। अरे सुनो, लबलब नहीं करो, हमारे अपने धर्म से हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैं दूसरे धर्म के प्रति घृणा करूं। मुझे इस्लाम भी उतना ही पसंद है जितना बौद्ध धर्म पसंद है, जितना क्रिश्चियन धर्म पसंद है, उतना ही जैन धर्म पसंद है, ये उतना ही सिख धर्म पसंद है। अच्छा पंकज जी ये अबे तोतले मुंह से सुपारी गुटखा फेंको पहले, फेंको पहले। नहीं अरे भाई फेंको आप पहले। ये बताइए, नफरत पड़ोसी है ना तुम्हें। एक पिता जो आंसू बहा रहा है, ये सोच रहा है कि इस उम्र में उसका बेटा उससे छीन रहा है इन कट्टरपंथियों की वजह से, तो उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे, पिता का साथ नहीं देंगे? देखो फिर वही बात, हम्म। कट्टरपंथी कौन होता है?
जो जिन्होंने ब्रेन वॉश किया है। अरे भाई सुनो यार, ब्रेन बास हुआ है, हाँ। वो बालिग है, प्यार मोहब्बत किया है, उस समय उसके घर परिवार वाले लड़का या लड़की के कहाँ थे, आप बताओ। अरे प्रॉपर्टी हड़पनी है। अरे भाई कोई कुछ नहीं है, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा, भाजपा आरएसएस की भांड की तरह काम करना बंद कर दो। आरएसएस के कार्यालय पर जाओ कि लाखों हिंदू बहन बेटियों को जो उसने मुसलमान के घर में शादी कराया, अगर आपको हिंदू धर्म की इतनी ही चिंता है, तमाम वो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, तमाम जो हिंदू संगठन है, उन सबको कहता हूँ, खुला चुनौती देता हूँ, हिंदू रक्षक दल, हिंदू वाहिनी, सब जाके आरएसएस के पास जाए और इंद्रेश कुमार को जेल के सलाखों में भेजने के लिए एफआईआर दर्ज करे, उनको सजा का प्रावधान हो। डेटा कहाँ से आया आपके पास कि 1 लाख से ज्यादा हिंदू लड़कियों का शादी इंद्रेश कुमार ने मुसलमान से कराया? कहाँ से है ये आंकड़ा आपके पास? हैं? ये इंद्रेश कुमार खुद बोला, नहीं सुना तुम? कब बोला? माने भाजपा के नेता, आरएसएस के नेता जो बोलता है तुमको नहीं सुनाई देता है? तभी कहे कि नीट पेपर लीक का मामला तुम्हें नहीं सुनाई देता है? तुम्हें नकली दवाई बनाने वाला, कोडिन कफ सिरप वाला नहीं सुनाई देता है? गांजा बेचने वाला भाजपा नेता का नहीं सुनाई देता है? तुमको तो भाई वही बात है, क्वेश्चन पेपर लीक करने वाला भाजपा ही नहीं सुनाई देता है, पेंटी बरा चुराने वाली भाजपा का नेता का खबर तुम्हें नहीं सुनाई देता है, दिल्ली में जो आग लग रहे, ईवीएम में आग लग गई, वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, जो भारतीय ओमान की खाड़ी में मारे गए वो तुम्हें सुनाई नहीं देता है। तुम्हें तो सुनाई देता है, सुनो अरे भाई सुन लो, तुम्हें सत्ता का फेविकॉल तुम्हारे गले में अटका हुआ है। जब भी तुम्हारे पप्पा पर कोई आफत विपदा आती है, तुम मच्छर माने ऐसा आवरण बना लेते हो, उतना छेद हो गया जितना मच्छरदानी में छेद नहीं है।